इट्स अ वीडियो अबाउट रिप्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। मतलब जो रिप्रोडक्शन का चैप्टर है उसका एक कुछ कॉन्सेप्ट है, कुछ पॉइंट्स है जो मैं बताने वाला हूँ वीडियो के अंदर। एंड लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट जो टॉपिक है वो है कॉन्सेप्ट बिहाइंड रिप्रोडक्शन, या फिर जो जीएनआरएच है, गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, एफएसएच है, एलएच है, इनका क्या रिलेशन है एंड कैसे ये वर्क करते हैं। तो ये इसके ऊपर बात करता था। तो होता क्या है, अपन मेल एंड फीमेल के अंदर इनको अलग से देखते हैं। मेल ले लेते हैं एक साइड, फीमेल ले लेते हैं। मेल के अंदर हाइपोथैलेमस हो गया। हाइपोथैलेमस रिलीज करता है गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। तो ये जीएनआरएच रिलीज करता है एंड जीएनआरएच के इन्फ्लुएंस में फर्दर आपके एलएच एंड एफएसएच जो है वो बनता है। एंड फर्दर एलएच किसके ऊपर वर्क करता है? एलएच वर्क करता है आपका लीडिंग सेल्स में इन मेल्स। एंड एफएसएच किस पे वर्क करता है? फर्टोली सेल्स पे। फर्टोली सेल्स पे वर्क करता है एंड दे सिक्रेट, लीडिंग सेल से आपका सिक्रेट होगा टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन एंड फर्टोली सेल्स आपका इनिबिन बनाएंगी। नाउ बोथ टेस्टोस्टेरोन एंड इनिबिन नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं किसके ऊपर? आपका जीएनआरएच पे एंड एलएचएफएसएच के ऊपर। तो दे गिव नेगेटिव फीडबैक। So they give negative feedback to both FSH and LH. This is the core concept of the जो अपन हॉर्मोन्स की बात करते हैं रिप्रोडक्शन के अंदर, ये कोर कॉन्सेप्ट है उन हॉर्मोन्स के पीछे। होगा क्या? सॉरी, मैंने ये लीडिंग सेल्स पे बना लिया, LH पे एंड GnRH पे। ये यहाँ पे नेगेटिव फीडबैक दिखाएंगे। तो ये इसका कोर कॉन्सेप्ट है। होगा क्या? हाइपोथैलेमस जीएनआरएच रिलीज करेगा, जो एलएच एंड एफएसएच रिलीज करेगा। एलएच लीडिंग सेल्स पे जाएगा, एफएसएच सर्टोली सेल्स पे जाएगा, जो इनिबिन एंड टेस्टोस्टेरोन बनाएंगे। जब टेस्टोस्टेरोन और इनिबिन का लेवल बढ़ जाएगा आपकी बॉडी में, तो ये खुद जो बने हैं, जिनसे बने हैं, उन्हीं को नेगेटिव फीडबैक देते हैं कि अब वापस और टेस्टोस्टेरोन और इनिबिन नहीं बनाना। बेसिकली ये जो नेगेटिव फीडबैक है, ये बैलेंस बनाने के लिए यूजफुल रहता है। हार्मोनल बैलेंस बहुत जरूरी है अपनी बॉडी के लिए, इसलिए तो ये नेगेटिव फीडबैक देता रहता है। इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड फीमेल के अंदर जब अपन बात करेंगे तो अपन एक ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाले टॉपिक की भी एक चीज उठाएंगे। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज नहीं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाले चैप्टर पे। तो अगेन हाइपोथैलेमस होगा, हाइपोथैलेमस जीएनआरएच सिक्रीट करेगा। नाउ अगेन एलएच बनेगा, एफएसएच बनेगा। ये अभी तक फीमेल के अंदर सेम है। नाउ चेंज कहाँ पे होगा कि कहाँ पे ये जाने वाले हैं, ये दोनों हॉर्मोन्स जो है कहाँ पे यू होने वाले हैं। तो एक जो एलएच है वो आपका जाएगा कॉर्पस ल्यूटियम पे। ये जाएगा आपका कॉर्पस ल्यूटियम पे। अगर मैं कोई स्पेलिंग गलत लिख रहा हूँ तो पहले ही सॉरी बोल रहा हूँ उसके लिए। एंड जो आपका एफएसएच है वो जाएगा ग्रेन्युलोसा सेल्स पे। ठीक है। एंड कॉर्पस ल्यूटियम से आपका बहुत फेमस हार्मोन बनेगा फीमेल का, विच इज प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन एंड ग्रेनुलोसा सेल से बनेगा वापस इनिबिन। इनिबिन देखो दोनों में कॉमन हार्मोन है। अगर आप पूछ रहे हो कि एस्ट्रोजन कब बनेगा, तो एस्ट्रोजन बनेगा आपका कॉर्पस ल्यूटियम भी बनाता है एस्ट्रोजन, आपका प्लेसेंटा भी बनाता है, एंड सबसे इम्पोर्टेंट जो थीका इंटरना होती है वो भी आपकी एस्ट्रोजन बनाती है। तो बट यहाँ एफएसएच एलएच से डायरेक्ट नहीं बनेगा, ओके ना। तो ये इनिविन एंड ये प्रोजेस्टेरोन वापस नेगेटिव इम्पैक्ट डालेंगे एलएच पे, जीएनआरएच पे एंड एफएसएच पे एंड जीएनआरएच पे। नाउ यहाँ पे जो मैंने बोला था कि अपन
इसके नेक्स्ट चैप्टर जो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ के ऊपर, उससे एक टॉपिक लेंगे। उसके अंदर अपने को दिखाया जाता है कि प्रेगनेंसी ना हो इसके लिए प्रोजेस्टेरॉन या फिर प्रोजेस्टेरॉन प्लस एस्ट्रोजन की पिल्स दी जाती है वुमन को। तो उसका कॉन्सेप्ट ही यही है, जब आप प्रोजेस्टेरॉन पिल्स देते हो, अ, जब प्रोजेस्टेरॉन आप बढ़ा देते हो बॉडी के अंदर, तो वो नेगेटिव फीडबैक देता है एलएच को। अब एलएच को अगर नेगेटिव फीडबैक मिल गया, नाउ यू नो ओव्यूलेशन कब होता है। जब अपन बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल के, लेट मी राइट इट, मेंस्ट्रुएशन साइकिल पे 15 डे पे, 15 या 14 डे पे ओव्यूलेशन होता है। एंड ओव्यूलेशन कब होगा? ओव्यूलेशन की मेन कंडीशन अगर आपको कोई पूछेगा, वो होगा एलएच सर्ज। एलएच सर्ज मतलब एलएच का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाना। नाउ आपने प्रोजेस्टेरॉन बॉडी में बाहर से डाल दिया, जो एलएच पे नेगेटिव इम्पैक्ट देगा, जो एलएच को नेगेटिव इम्पैक्ट देगा, तो एलएच सर्ज नहीं होने देगा, जिससे ओव्यूलेशन नहीं होगा। ओव्यूलेशन नहीं होगा, ओवम ही नहीं निकलेगा, तो होगा ही नहीं इम्प्लांटेशन, प्रेगनेंसी कुछ होगी नहीं। तो ये चीज थी, काफी इंपॉर्टेंट थी मेरे हिसाब से। अ, इसका मैं पार्ट 2 भी बनाने वाला हूँ, एक पार्ट 3 भी बनाने वाला हूँ। मेरे को दो और रिप्रोडक्शन पे ऐसे टॉपिक लगते हैं जो कवर कर लेनी चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, तो आप प्लीज लाइक करें वीडियो को, सब्सक्राइब करें चैनल को। हर सब्जेक्ट का मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, जिस पे भी मेरे को लगेगा बनाना चाहिए, मेरे को लगेगा जो मेरे को अच्छे से आता है, फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री ऑब्वियसली। तो सब्सक्राइब कर लेना आप। एंड या मैंने इसका एक काफी अच्छा शॉर्ट नोट्स बना रखा है ये चैप्टर का, और जिसमें मैं पूरा चैप्टर शायद आपको 50 to 1 आवर के अंदर पूरा चैप्टर का कोर कॉन्सेप्ट बता सकता हूँ। और अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज कमेंट करना, अगर आपको वो वीडियो चाहिए हो तो मैं बनाऊंगा फिर डेफिनेटली। तो थैंक यू एंड बाय।